कितना नंबर से आपका बिहार टॉपर की लिस्ट से नाम छट गया? सर 3 नंबर से। थोड़ी सी मेहनत कमी रह गई ना क्या? जी सर, थोड़ा और मेहनत करते तो शायद। अच्छा, उम्मीद था कि वो कुछ करेंगे, क्योंकि रात को जो पढ़ रही थी वो तो वही बैठे बैठे सो रहे, तकिए के नीचे ऐसे करके सोए, फिर जो उठ के पढ़ना शुरू कर दी। इनकी ये ख्वाहिश है कि मैं मेडिकल करूं, तो उसके लिए ये तैयारी करेगी। जो इन्होंने एम रखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मैं समझता हूं जैसा सभी लोग बता रहे हैं, इनके वालिद साहब भी आपको बताए कि ये पढ़ती थी रात को, ये जब भी जगे तो वो बेड पर ही पढ़ती हुई रहती थी। फिर सोना हुआ कुछ तो वहीं तकिया में टेक लगा के उसी में सोए हुई है। फिर जब नींद खुला फिर पढ़ाई चालू। अभी शबनूर परवीन जो ज़िला टॉप की है और हमारे इलाके को नाम को रोशन की है। बच्ची का जो एक ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं चाहूँगा कि बच्ची डॉक्टर बने, इलाके का खिदमत करे। हम सभी लोगों का दुआएं उनके साथ है। जिस कल्चर से आते हैं, जिस संस्कृति से आते हैं, सुरजापुरी में पहले लोग लड़कियों को बाहर नहीं भेजते थे, लेकिन पिछले 1 दशक से देखा जा रहा है कि पढ़ाते भी हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। शुरू से ही बहुत मेहनती थी और बहुत शांत मिजाज की है। ये किसी से ना फालतू बात करती है, ना कभी इसको पढ़ाई से ही मतलब, और हमेशा बहुत मतलब अच्छे ये स्वभाव की भी है। ये पढ़ने में तो बहुत अच्छी थी। और आप कब से पढ़ा रहे हैं उनको? हम इनको 3 जून से पढ़ाना चालू किए थे। मैट्रिक में आपने जिला टॉप किया है, कितना नंबर लेके आए भाई वो आप? 477। कितना परसेंट था? 95.5। अच्छा, जब पढ़ती थी आपको ऐसा लगता था कि आप यहाँ पे जिला टॉप करेंगे? जी सर, मुझे पूरा लगता था सर। पटना बुलाया गया था आपको, क्या कुछ हुआ था वहाँ पे? सर जो एग्ज़ाम में लिख के आए थे सर, उसी से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन किए थे और हमें लिखना पड़ा था सर। कितना नंबर से आपका बिहार टॉपर की लिस्ट से नाम छट गया? सर 3 नंबर से। थोड़ी सी मेहनत कमी रह गई ना क्या? जी सर, थोड़ा और मेहनत करते तो शायद। अच्छा, अब क्या बनना है आपको पढ़ लिख करके? जी सर, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं। और इंटर में क्या करना है, बिहार टॉप करना है, जिला टॉप करना है? सर बिहार टॉप करना है। बिहार टॉप करना है। क्या नाम है आपका? सर शबनूर। शबनूर आपकी बच्ची है जी। वो जब पढ़ाई करती थी तो आपको लगता था कि ये कुछ कर पाएगी आगे? ये हमें पूरी उम्मीद था कि वो कुछ करेंगे, क्योंकि रात को जो पढ़ रही थी वो तो वही बैठे बैठे सो रहे, तकिए के नीचे ऐसे करके सोए, फिर जो उठ के पढ़ना शुरू कर दी। हम जो सुबह रात को जो उठ रहे थे तो बच्ची को देख रहे थे कि वो रात को पढ़ रही थी, समझे कि नहीं? उसका कमाल थी, बहुत मेहनत की। अच्छा, बच्ची ख्वाब रख रही है कि आने वाला वक्त में वो डॉक्टर बनेगी? बेशक बने हो, उसमें आपका सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, चाहे कुछ भी करना हो। खुशी हो रही है आपको? जी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रहा है खुशी। वो ज़्यादा खुशी हो रही है जी। आप चाह रहे हैं कि वो भी डॉक्टर बने? बिल्कुल भी डॉक्टर बने। अब पढ़ाई में और भी ध्यान देना? और भी ध्यान देना। सर आज आप भोरदा चल के आए हैं और यहाँ पे एक बच्ची है शबनूर जिन्होंने जिला टॉप की है, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं अपने तरफ से पूरे किशनगंज जिला वासियों की तरफ से जो बच्ची शबनूर जिन्होंने 2025 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 477 अंक जो 95.5% होता है ला करके अपने परिवार, रिश्तेदार, पूरे इलाके का नाम रोशन किए। बीच में ईद था, उसके कारण जो हम लोग ईद के बाद आज हम लोग पहुँचे, मैंने 2 दिन लेट से पहुँचे। मैं उनके वालिद मोहतरम नईम अख्तर साहब जो एक किसान हैं, उनको भी, उनकी माँ भी यहाँ बैठी हुई हैं, उनको भी, उनके मामा हैं मोहसिन रागिब जो हमेशा हम लोगों के साथ रहे, पूर्व पंचायत समिति जो लाल बाबू के नाम से मशहूर है, जनता में इनका रेडीमेड की दुकान भी है। तो इन लोगों को भी और पूरे गांव उनके
और जो है लोग गांव वाले हैं सब के आज ये ऐसा कारनामा किए कि आज सब लोग इनको आते हैं और फिर इनकी ये ख्वाहिश है कि मैं मेडिकल करूं, तो उसके लिए ये तैयारी करेगी। जो इन्होंने एम रखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मैं समझता हूँ जैसा सभी लोग बता रहे हैं, इनके वालिद साहब अभी आपको बताए कि ये पढ़ती थी रात को, ये जब भी जगे तो वो बेड पर ही पढ़ती हुई रहती थी। फिर सोना हुआ कुछ तो वहीं तकिया में टेक लगा के उसी में सोए हुई है। फिर जब नींद खुला फिर पढ़ाई चालू। अभी उनके जो टीचर है सूरज जी, वो भी बताए कि शुरू से ही ये मेधावी मेरिटोरियस स्टूडेंट रही है, और मैं नहीं समझता हूँ कि इन्होंने जो ख्वाब संजोया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और जिस लगन से ये अचीवमेंट हासिल किया है, तो आगे भी उसी लगन से करेगी तो इंशाअल्लाह एक बेहतर डॉक्टर तो बहुत लोग बनते हैं, एक बेहतर डॉक्टर बनेगी। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, दुनिया में ही सब कुछ यहीं से हासिल किया जाता है अपनी मेहनत से। मेहनत के साथ साथ दुआ है। हम मेहनत करेंगे ही नहीं तो दुआ लगेगा। हम जो है खेत में हल जोतेंगे ही नहीं, डेली अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि भाई हमारा फसल पूरा हो जाए, तो नहीं हो। उसके लिए खेत को जो उसी तरह इनके लिए है, जो सपना सजोया है ये इसको हकीकत में बदलने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और अभी क्या है कि अभी थोड़ा मेहनत करेगी कि आगे की ज़िंदगी इनका लाइफ बेहतर होगा, एक डॉक्टर बन जाएगी तो ये गांव के साथ साथ इनके जितने रिश्तेदार हैं जो है सबके लिए हर तरह का आप अच्छा करने बनने के बाद क्या होता है, समाज के लिए एसेट होता है। एसेट मतलब उससे समाज को कोई नुकसान नहीं होगा, समाज को फ़ायदा ही होगा। जिस तरह से मैं बगल में आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपका डाबर गांव है इसी बहादुरी में, इंसान स्कूल में वो भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे थे आफाक आलम साहब, हम लोगों से 2 साल सीनियर थे। अभी अमेरिका में बहुत मशहूर डॉक्टर हैं और उनकी बीवी भी डॉक्टर हैं। और जब वो पढ़ाई करते थे तो बचपन में ही उनके वालिद साहब का मैंने डाकुओं ने उनका कत्ल कर दिया था। बहुत संघर्ष स्ट्रगल करके वो खुद पढ़े, और आज वो अपने समाज में गरीब बच्चों की शादी में, पढ़ाई में और तरह तरह से लाखों लाख रुपया मदद करते हैं। तो ऐसा आदमी क्या होता है, समाज के लिए एसेट है। तो इसलिए इनसे मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप मेहनत करें, और इनके गार्जियन से भी, समझ गए। तो ये कोई भी मुश्किल हालात हो, लेकिन एजुकेशन से कंप्रोमाइज़ नहीं होता। आपके पास दौलत होगा और बच्चे आपके नालायक हो जाएंगे तो सब जो है बर्बाद कर देंगे, नाम भी ख़राब होगा। बात समझ रहे हैं। और मैं अपने फैमिली के बारे में बताता हूँ। हमारे वालिद साहब लोग हमारे जो दादा थे मुंशी वाहिदुल हक मरहूम, तो पहले सरपंच साहब जो हमारे आफाक साहब हैं, हम लोग एक ही जगह टोला में थे, वो अलग हो गए, लेकिन वो ज़मीन बेच करके बच्चों को, उनका लड़का कोई प्रिंसिपल बना, कोई डॉक्टर बना, सब लोग, कोई मास्टर बना, कोई बड़ा बाबू बना। तो अब वो ट्रेडिशन चलते रहा, और जो अगल बगल के बड़े ज़मींदार थे, बहुत ज़मीन छोड़ के गए, आज वो ज़मीन उनके जो औलाद वो एजुकेशन पर खर्च नहीं किए, सब बर्बाद करके आज रोड पर आ गए। इसलिए बच्चों को तालीम देना चाहिए। और जितना फजूल खर्ची हम लोग डेली करते हैं, चाय पान बीड़ी सिगरेट मेहमान नवाजी में, तो उसमें अगर हम थोड़ा सा कटौती कर दें तो अपने बच्चों का लाइफ संवार सकते हैं, उनको बेहतर तालीम दे सकते हैं, और जो है वो जो है एक बेहतर IAS IPS साइंटिस्ट इंजीनियर डॉक्टर वो बन सकते हैं।
मैं भी जब बताऊँ 1985 में मैट्रिक किया, उस वक्त पूर्णिया जिला था, मैं भी उस वक्त डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। तो इंसिडेंट उस वक्त मेरे माँ बाप भी सोचे कि इसको आईएएस, मेरे यहाँ जितने मेरे साथी हैं कितने अभी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, विदेश में डॉक्टर, क्योंकि मैं उस मैट्रिक में टॉप कर, बिहार में 10वां कोसी कमिश्नरी था, पूर्णिया जिला पहला स्थान था, 742 नंबर था 900 में, और उस वक्त सब्जेक्टिव होता था, समझ गए, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिखना पड़ता था, 200 शब्दों में लिखिए, 50 शब्द में लिखिए, 100 वर्ड्स में लिखिए, सब चीज़। तो उस वक्त सपना देखा, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, माँ बाप सपना देखा, फिर जब पटना गए साइंस कॉलेज में, वहाँ से ट्रैक चेंज हो गया, वहाँ लीडरशिप, लड़कों का ये समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, उसी से लेके मेरा बिल्कुल ट्रैक वहीं से चेंज हो गया। तो खैर वो कोई बात नहीं है, एक बात। तो इसलिए मैं बच्चों से कहूँगा कि आप का एक तो एम होना चाहिए, अच्छी बात है कि ये मेहनत करके ये पढ़ी कि इसको हम टॉप करेंगे, फिर इनका एक ड्रीम है, सपना है, एम है कि हमको डॉक्टर बनना है। और ऐसा नहीं होता कि भाई हम पढ़ रहे हैं, बोला ऐसे ही पढ़ रहे हैं डिग्री, तो वही डिग्री सिर्फ आप हासिल करेंगे जो कोई काम का नहीं होगा, वो किलो के भाव से बिकेगा। इनका एक ड्रीम है कि हमको डॉक्टर बनना है, तो ये डॉक्टर बनेगी, उसके लिए मेहनत करेगी। जिस तरह से नदी में नाव है, उसका अगर उसमें अगर पतवार नहीं हो तो वो कभी किनारे नहीं लग सकता है, जाएगा वो कहीं भी भंवर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घुरियाली, वहीं पर नाव डूब जाएगा। तो ये जो पतवार होता है, ये वो आदमी का एम ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का मकसद जैसे है, तो वही मकसद वो पतवार है नाव का। तो जब मकसद रहेगा तो किनारा लगेगा, ज़िंदगी का किनारा यही मकसद। और बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ लड़कियाँ इलाके में अच्छा कर रही है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर लड़की है इस बार, आर्ट्स इंटरमीडिएट आर्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर एक लड़की है बोईता गांव की, और जिसके फादर बेंगलोर में पेंट वगैरह मकानों काम करते हैं। उसी तरह साइंस टॉपर जो है एक सिरसा बरादरी से अब्दुल मुनीब साहब, जो यहाँ भेड़ियाडंगी ब्लॉक में रहते हैं, वकील साहब, उनकी बेटी है, उनका भी सपना है कि हमको डॉक्टर बनना है। वो हम लोग गए मुबारकबाद देने, मालूम हुआ बच्ची कहाँ है, बोला अलीगढ़ में चले गए, वहीं पर नीट की तैयारी कर रही है। सिर्फ एक लड़का कॉमर्स में टॉप किया है। तो लड़कियां आज जो है सरकार ने, नीतीश सरकार ने जो लड़कियों के लिए जो इतना नौकरी में आरक्षण, रिजर्वेशन, पढ़ाई में, आज बच्ची पैदा हुई उस दिन से लेके बीए तक हर साल कुछ न कुछ पैसा, बीए कर जाएगी तो 50,000, बिना शादी हुए इंटर कर ली तो 25,000, मैट्रिक में 10,000, पोशाक का राशि, साइकिल का राशि, उसके बाद फिर छात्रवृत्ति का, हमेशा हर साल आपको कुछ न कुछ ये देता है। ये महिला सिमित लड़कियों को आज टीचर में 50% रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए, पंचायत चुनाव में 50% है, और बिहार गवर्नमेंट में लड़कियों के लिए सभी नौकरियों में इवन कि 35% सीट आरक्षित है। ऐसे लोग बोलता है कि बिहार पीछे है, तो महिला सशक्तिकरण में बिहार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप जानते हैं पुलिस में आज के वक्त में बिहार में 26.2% महिलाएं लड़कियां जॉब कर रही हैं, जो कि इस देश में सबसे हाईएस्ट है। तो इसलिए लड़कियों को भी लड़कों, बेटों के तरह, बेटियों को भी बेटों के तरह मौका मिलना चाहिए, उसको गार्जियन को मौका देना चाहिए। वो सब बराबर है, बेटा बेटी। हमको भी 3 बेटी है, एक मेडिकल डॉक्टर बन गई, दूसरा अभी पढ़ रही है हैदराबाद में, तीसरा भी उसका भी ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्शन हो गया था। मेरे चुनाव के वजह से वो गई नहीं, 50% स्कॉलरशिप था एग्ज़ाम, लेकिन अब वो फिर नीट की तैयारी कर रही है। जिस तरह से मेहनत कर रही है निश्चित रूप से वो भी बनेगी। तो सबको मौका बच्चियों को देना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए।
फिर से मैं अपने तरफ से सभी के तरफ से एहतशाम अंजुम साहब हैं, आसिफ साहब हैं, साहब बाबू हैं, यहाँ पिंटू बाबू हैं, मुनाजिर साहब हैं, कैसर साहब हैं, सद्दाम भारती प्रमुख प्रतिनिधि हैं, जफ़र साहब हैं, हमारे आफाक सरपंच साहब हैं, हम लोग सब लोग मुबारकबाद देने ही हैं। अब मोहसिन रागिब लाल बाबू साहब तो उनके मामा ही हैं, हमको मालूम नहीं था, लेकिन ये बोले कि हम आपको व्हाट्सअप किए थे लेकिन हम देख नहीं पाए। इनके वालिद साहब नईम साहब, उनके चचा और गांव वाले सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आप भोरादा पंचायत आए हैं अभी, और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बच्ची को आकर के सम्मान कर रहे हैं और उसका हौसला बुलंद कर रहे हैं। बच्ची मैट्रिक की है जिसमें जिला टॉप की है, लगभग 95.5% लेके आई है। आगे का ख्वाब है डॉक्टर बनने का, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? बहुत खुशी की बात है। हम लोग जिस कल्चर से आते हैं, जिस संस्कृति से आते हैं, सुरजापुरी में पहले लोग लड़कियों को बाहर नहीं भेजते थे, लेकिन पिछले एक दशक से देखा जा रहा है कि पढ़ाते भी हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। सरकार के तरफ से प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न, फोकानिया फर्स्ट डिवीज़न, इंटर फर्स्ट डिवीज़न, ग्रेजुएशन तक 50,000 रुपये बिहार सरकार प्रोत्साहन के लिए लड़कियों को खास करके देती है। तो ये इनकी शानदार कामयाबी से इनके समाज और अभिभावक, रिश्तेदार सभी को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और आप देखते ही होंगे कि सुरजापुरी कल्चर की अनेकों लड़कियां अभी MBBS, डॉक्टर, जज वगैरह बहुत सारा बड़े बड़े ओहदों पर गई है। ये तालीम की बदौलत है। आप अभी कार्यक्रम में हमारे गार्जियन मास्टर मुजाहिद आलम साहब बैठे हैं, तो सर तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं बता दूं, एक नज़ीर पेश किए हैं। उनकी बेटियां हैं, बड़ी बेटी दिल्ली से MBBS फाइनल की है, दूसरी अभी मल्ला रेड्डी मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन्स हैदराबाद में इसी साल एडमिशन हुआ है। तो ये एक मिसाल है। इससे आने वाला पीढ़ी को जो है अभी जो पढ़ रही है उसको निश्चित रूप से जो है हौसला मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा। एहतशाम साहब, आपके विधानसभा से सबनूर भोरादा पंचायत की है, वो जिला टॉप की है, 470 नंबर लेकर के 95.5% लेके आई है। बहुत बड़ी बात यह है कि गांव में पढ़ी है और उसका हाई स्कूल भी गांव में, और घर में होम ट्यूशन की है, और इसमें टॉप की है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? भोरादा नईम साहब की साहिबजादी सबनूर ने जो जिला टॉप की है मैट्रिक में, सबसे पहले उसके सभी रिश्तेदार, गांव वाले, माँ बाप को हम दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं कि बच्ची सिर्फ भोरादे की नहीं, बहादुरगंज की नहीं, पूरा ज़िला का नाम रोशन किया है जिला टॉपर बन करके। और बच्ची का जो एक ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं चाहूँगा कि बच्ची डॉक्टर बने, इलाके का खिदमत करे। हम सभी लोगों का दुआएं उनके साथ है। और आज जिस तरह से बेटी कमाल कर रही है, ये समझ लीजिए कहीं बेटों से ज़्यादा बेटी बेहतर कर रही है। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमको पॉजिटिव सोचना है पढ़ाई के लिए। बहुत लोग अभी मोबाइल में टाइम ख़राब करते हैं। ज़रूरत के लिए मोबाइल भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको कामयाबी मिलेगी। इसलिए हर हाल में आपको मेहनत करना है। आप जितना भी जीनियस हैं उसके बाद भी आपको मेहनत करना है, और मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलना तय है। सर, बच्चियाँ अगर देखा जाए तो इंटर में भी टॉप की है और मैट्रिक में भी की है, तो ऐसे में गार्जियनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? गार्जियन, कोई भी गार्जियन हो, वो चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, और हर हाल में जब पढ़ाई में आगे बढ़ रही है तो इसके लिए जो भी करना हो, जिस तरह से भी, आपको मान नहीं लेना है, ठान लेना है कि मेरी बेटी मेडिकल करना चाहती है, वो किस तरह से करेगी। उसके लिए माँ बाप, और कहीं ज़रूरत पड़े अगर, तो समाज के लोग भी बढ़ चढ़ करके मदद करने की ज़रूरत हो तो मदद करना चाहिए। जब बच्ची आगे बढ़ती है, एक जुनून है, तो हर तरह से माँ बाप को भी, समाज के लोगों को भी उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि सबनूर डॉक्टर बनेगी और अपने समाज और ज़िला का नाम रोशन करेगी। अब आपके पंचायत से वार्ड नंबर 10 की एक बच्ची सबनूर जो मैट्रिक की परीक्षा में जिला टॉप की, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत खुशी की बात है कि हमारे पंचायत के वार्ड नंबर 10 से सबनूर परवीन जो
ज़िला टॉप की है और हमारे इलाके को नाम को रोशन की है। हम लोग बहुत खुश हैं कि ये आगे और भी अपने मन और दिल मन लगा करके पढ़े और आगे बढ़े और अपने पंचायत, अपने वार्ड, अपने समाज, अपने माँ बाप सबका नाम रोशन करे। जो उनका विज़न है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि उनकी जायज़ मकसद को अल्लाह पूरा करे। आपकी भांजी है सबनूर और उन्होंने मैट्रिक में 10वीं की परीक्षा में जिला टॉप करके अपने गांव का ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले को गौरवान्वित की है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? जी देखिए, ये बच्ची शुरू से ही बहुत मेहनती थी और बहुत शांत मिजाज की है। ये किसी से ना फालतू बात करती है, ना कभी इसको पढ़ाई से ही मतलब, और हमेशा बहुत मतलब अच्छे ये स्वभाव की भी है। अब पढ़ने में बहुत तेज़ था। हमको पहले से ही था कि ये कुछ करेगी। हम लोग इसके पूरे सपोर्ट में खड़े हैं। ये जब जिस वक्त इनको जो ज़रूरत पड़ेगा हम लोग हमेशा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और आगे जो तमन्ना रखी है कि डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए जो भी करना होगा, जहाँ भी जैसे भी करना है, बाकी हम लोग हैं, सर हैं, जो भी जैसे भी जो मदद करना होगा करेंगे, जो जहाँ जो लगेगा करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनकी मनोकामनाओं को पूरी करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन रागिब हुआ, पूर्व पंचायत समिति मझगवां। सूरज साहब, आपने बच्ची को पढ़ाया है, कैसी थी पढ़ने के दौरान वो? ये पढ़ने में तो बहुत अच्छी थी। और आप कब से पढ़ा रहे हैं उनको? हम इनको 3 जून से पढ़ाना चालू किए थे। होम ट्यूशन? जी इस बार भी आपके वहाँ पे बच्चियाँ हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, आप बता रहे थे। जी। कितनी बच्चियाँ हैं? इस बार मतलब 10th का 2 बच्ची है मेरे पास, और उम्मीद है कि आप लोग की दुआ रहेगा तो इस बार भी बिहार टॉपर करेगी लोग। बिहार टॉपर? जी। आप खुद ही बहुत छोटे हैं अभी। जी हाँ, अब जिला टॉपर दे दिए इस बार। जी, मतलब हाइट और कलर से तो मतलब नॉलेज की माने नहीं रखती है ऐसे। आने वाला वक्त में आपको और भी टॉपर देना। जी। और बच्ची डॉक्टर बनना चाह रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? बन पाएगी, मेहनत कर पाएगी उस तरह का? जी, मतलब मेहनत करे तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है और ज़रूर बन पाएगी, ये उम्मीद है इनसे। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज लाल हरिजन। कहाँ पढ़ाते हैं आप? हम अभी ड्रीम क्लासेस में पढ़ाते हैं। कहाँ पे हैं? यहीं पे भोरादा स्कूल के जस्ट थोड़ा सा आगे।